अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले भी हम इसका क्वेश्चन नंबर जो हैं 1 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट था 1 से लेकर 8 तक वो सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम ये क्वेश्चन नंबर कल हम प्रीवियस लेक्चर में 2 के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे। बेटा, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम ऐसा करेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस को निकालेंगे। 2 लीनियर इक्वेशंस में से फिर ऐसा करेंगे स्टेप नंबर 2 में कि उसमें से मैट्रिसेस ए निकालेंगे, मैट्रिसेस बी निकालेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स में एक्स एंड वाई, वेरिएबल एक्स एंड वाई, इनमें हमें वैसे एक्स एंड वाई की वैल्यू ही चाहिए होती है। हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आएगी, इस लीनियर इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 मेथड है हमारे पास इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 है हमारे पास क्रैमर रूल। इन्वर्जन मेथड जो कि मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये इन्वर्जन मेथड है। और फिर है दूसरा क्रैमर रूल। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हम क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करें या इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आती है। इट मीन दैट फ़र्ज़ करते हैं कि इन्वर्जन मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसमें x की वैल्यू 4 आती है एंड y की वैल्यू 2 आती है। जब मैं इसको इसी क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगा तो फिर भी मेरे पास वही x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। इट मीन जो पहले जो मैंने कहा कि y की वैल्यू 2 लगा लें, इट मीन सेम ही आएगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास इन्वर्जन मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू 2 आती है एंड y की वैल्यू 4 आती है। जब मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँगा, दूसरा मेथड हमारे पास उसका नाम है क्रैमर रूल, तो फिर उसमें भी हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 4 ही आएगी। मतलब सेम टू सेम वैल्यूज़ आएगी। दोनों मेथड से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएगी। आए अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस में पूछा क्या गया। तो बेटा ये देखें, मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर, फर्क है, differ by 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड, मालूम करना है दी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ इट्स पैरामीटर, जिसका पैरामीटर है ऑफ इट्स पैरामीटर। पैरामीटर कितना दिया गया बेटा? पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। चलें, स्टेटमेंट हमने लिख लिया। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा था कि सबसे पहले इसमें क्या दी जाएगी बेटा, स्टेटमेंट दी जाएगी। अब इस स्टेटमेंट में से मैंने लीनियर इक्वेशन नंबर 1 भी निकालनी है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी निकालनी है। जब मैं लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड लीनियर इक्वेशन नंबर 2 निकाल लूँगा, फिर हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले ये देखें, हम ऐसा करते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ते हैं और इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये बेटा मैं रफ वर्क में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाद में रेज कर दूंगा। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास एक होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड जो होती है वो, ये वाली जो साइड है अपने अपोजिट साइड के इक्वल होगी। ये वाली साइड अपने अपोजिट साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड अपने अपोजिट साइड के इक्वल होगी। इट मीन दैट अगर इसकी लेंथ 2 है तो इसकी अपोजिट साइड की लेंथ भी 2 होगी। अगर इसकी लेंथ हमारे पास 1 है तो इसकी अपोजिट साइड की लेंथ भी 1 ही होगी। अब बात उसने की है 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। फर्ज करते हैं, लेट करते हैं, वी सपोज दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज y एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज
वाई, एक्स इसकी लेंथ है और वाई इसकी क्या है, विड्थ है। ओके, रेक्टेंगुलर, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक्स डिफर, फ़र्क है कि इन दोनों साइड की उसने बात की है कि एक का फ़र्क दूसरी का फ़र्क। अब बेटा ये देखें, एक्स नेगेटिव वाई, इसका मतलब डिफर बाय, इनका फ़र्क जो है कितना है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। उसने हमें बताया है कि टू साइड्स, ये वन साइड ये टू साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल ड्रा की, डिफर ये फ़र्क है बाई 3.5। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले बेटा जी कि क्या है पहली इक्वेशन, एक्स नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चले नहीं लगाते, बाद में देखेंगे इसको। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो चलो फाइंड करना है हमने, इसको छोड़ते हैं। ऑफ इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। मैं आपको बेटा एक चीज़ बता दूं कि पैरामीटर किसके बाद, हमारे पास फ़र्ज़ किया ये एक रेक्टेंगल ड्रा है। अगर हम इसका पैरामीटर बेटा क्या होता है, पैरामीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इट मीन दैट पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है हमारे पास पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये इक्वल होता है हमारे पास बेटा जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के। ठीक है बेटा, लेंथ इसकी क्या है बेटा जी, एक्स है, विड्थ क्या है बेटा जी इसकी, वाई है। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हमारे पास दिया गया है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज, तो पैरामीटर बेटा क्या दिया गया है 67। ये पैरामीटर हमें दिया गया है इक्वेशंस के अंदर 67 है, और ये क्या है बेटा 2 है हमारे पास। लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ क्या है हमारे पास एक्स है, प्लस और विड्थ क्या है इसकी वाई है। तो ये देखें बेटा, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 2। ओके, तो ये बन जाएगा 62/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 2। 2 से कैंसिल, 2 तो हम डिवाइड करेंगे अब बेटा इसको, 2 3 6। ओके बेटा, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 67 को अंदर रखेंगे और 2 पर करते हैं डिवाइड। 2 3 6 7। ओके बेटा, और 2 3 6 1। अब ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे बेटा। 2 5 10, और ये हमारे पास फिनिश। आंसर क्या है बेटा 33। तो ये बन जाएगा बेटा 33/5। तो यहाँ हम इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन निकली है बेटा वो है 33.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो चलिए बेटा, ये हमें दी गई थी 3.5, हम चेक कर लेते हैं क्या ये 3.5 ही दी गई थी बेटा। क्वेश्चन को चेक करना अच्छी बात, हाँ 3.5। ओके, तो ये देखिए बेटा, हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये इसको इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये भी बन चुकी है अब, और लीनियर इक्वेशन ये भी बन चुकी है बेटा जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड से, फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। तो ये बेटा जी सारा रफ वर्क था हमारे पास, जस्ट समझाने के लिए कि रेक्टेंगुलर हमारे पास ये होती है। इसकी एक साइड हमने एक्स लेट की, दूसरी साइड वाई लेट पे की, फिर इसमें डिफरेंस लिया एक्स नेगेटिव वाई, और ये इक्वल उसने बताया था कि ये 3.5, इनका डिफरेंस 3.5 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 जनरेट कर ली। फिर उसने कहा था दूसरी बात की कि पैरामीटर किसके बराबर है, उसका पैरामीटर उसने दिया, खुद ही दिया क्वेश्चन में कि 67 है, और हमें ये पता है कि पैरामीटर इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला हमने याद
याद रखा हुआ है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के। तो 2 इंटू लेंथ हमने लेट की हुई है x, यहाँ भी x ही लेट की थी, और हमारे पास विड्थ इसने हमने लेट की हुई थी y, और ये y है। तो हमारे पास ये 2 जाके बोथ साइड 2 पर डिवाइड किया था, हमारे पास ये इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 2, अब हम ऐसा करेंगे बेटा जी कि इस रफ वर्क को रेज कर देंगे और अब हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब ये देखें बेटा, ये सारा बेटा था हमारे पास रफ वर्क। चलें अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को हम बाय इन्वर्जन मेथड भी सॉल्व करेंगे, बाय क्रैमर रूल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 का मैं नाम दे लेता हूँ, बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऐसा करेंगे, मैट्रिसेस ए निकालेंगे। मैट्रिसेस ए में इसके साथ x एंड y वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो हमारे पास मैट्रिसेस ए बनाती हैं। तो मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू x के साथ कौन सा हमारे पास कांस्टेंट है 1, y के साथ कौन सा कांस्टेंट है हमारे पास -1, x के साथ 1, y के साथ 1। ठीक है बेटा, ये मैट्रिसेस ए जनरेट हो गया। और इसमें हमारे पास x एंड y, इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन से यूज़ हैं बेटा, x एंड y, जो कि हमने फाइंड करने होते हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। और हमारे पास बेटा इसमें जो b की वैल्यू होती है बेटा जी, वो होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। दोनों इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशंस के एंड पे जो राइट हैंड साइड होती है, इट्स कॉल द वैल्यू ऑफ b। और हमारे पास क्या है 3.5 एंड 30.5। तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये हमारे पास b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इसको इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करते हुए बेटा इसको, तो ये देखें बेटा, हमारे पास जो होता है बाय इन्वर्जन मेथड में ax इक्वल होता है हमारे पास, ax इक्वल होता है हमारे पास b की वैल्यू के बेटा, b की वैल्यू के। हमारा जो मकसद है वो है x की वैल्यू फाइंड करना। तो बेटा x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे चला जाए, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये a इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू a इन्वर्स भी, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करना होगा, फिर b फाइंड करना होगा। तो बेटा जी सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड करके उसको b के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें बेटा जी कि a इन्वर्स किसके बराबर होता है, a इन्वर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेटा जी 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a। ये आपने याद रखना है कि a का इन्वर्स किसके इक्वल होता है। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी तफसील से हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन इसमें भी आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। मैं इसके सारे स्टेप्स करूँगा, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको a का इन्वर्स भी फाइंड करना आ जाए। अब हम इसमें सबसे पहली जो थिंग है वो है a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। सबसे पहले a, तो a क्या है हमारे पास, गिवन दैट है a, ये देखें ये है 1, -1, 1, 1। अब हम इसका फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है बेटा जी, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो बेटा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नेगेटिव लगाने के बाद फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ ऐसे, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ चलो छोटा सा नेगेटिव, वैसे तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो चलिए लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ a साथ ही लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बच जाए, एडजॉइंट ऑफ a। ओके, अब ये देखें बेटा जी, तो a का डिटर्मिनेंट क्या आता है हमारे पास, a 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1 आ गया नेगेटिव। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये -1। ओके, अब ये देखें बेटा जी, a का डिटर्मिनेंट क्या आता है हमारे पास, 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो a का डिटर्मिनेंट का आ चुका है हमारे पास 2। तो ये हमने तफसीलन इसको मालूम करना सीख लिया है कि हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या आया है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a।
ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे बेटा जी कि सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, -1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए में अब ऐसा करते हैं बेटा, डायगोनल एंट्रीज 1 और ये 1 इसका द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस डायगोनल एंट्रीज की को चेंज कर देंगे, एक्सचेंज, इनकी जो जगह है रिप्लेस कर देंगे। जहाँ ये 1 लिखा हुआ है तो ये वाला 1 उठा के इधर लिख देंगे और ये वाला जो 1 है यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे। एक्चुअली ये सेम है तो ये सेम ही लिखे जाएंगे। जो अदर एंट्रीज़ हैं, अदर एंट्रीज़ ये 1 और -1, इनके क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है तो ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए ऑफ इन्वर्स क्योंकि बराबर है हमारे पास, ये अगेन लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बेटा, तो ये देखें ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने 2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड किया बेटा 1 1 -1 1। ओके, अब ये देखें बेटा, अब हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ चुका है। x इज इक्वल टू था हमारे पास ए इन्वर्स b। अब ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसा करेंगे b के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ से लगाते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर अब हम फाइंड कर लेते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b है, ए इन्वर्स b है। तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स का आंसर क्या है 1/2 1 1 1 1 1 -1 1। और बेटा ये देखें b हमारे पास क्या निकाला हुआ है, ये है 3.5 एंड 33.5। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये देखें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई, ये वर्टिकल लाइन, ये इस तरह इस शेप में जो मौजूद है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें बेटा मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 1/2 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5। ओके, अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 33.5। ओके, अब ये x इज इक्वल टू 1/2 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो ये हमारे पास 3.5 ही आएगा बेटा जी, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 3.5। अब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3.5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33.5। अब बेटा जी क्या करेंगे हम, अब हम ऐसा करेंगे, इनको करेंगे ऐड। अब ऐड कैसे करते हैं, आए अब इसको रफ पेज पे करके ऐड करके हम इसको देखते हैं। तो ये कैसे ऐड होगा, तो ये देखें 33.5 में ऐड करते हैं हम 3.5, 5 और 5 10, यहाँ 0 1 यहाँ कैरी, 3 और 3 6 और ये 7 और ये 3 1 2 1 2, ये बन गया हमारे पास 37। ओके, अब इसको में से सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ मैं ये लिख लेता हूँ 37। पॉइंट के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे भी 0 है तो यहाँ ओनली 37 लिख लेता हूँ। अब बेटा ये 33.5 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, यहाँ किया था हमने प्लस और यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट 3.5। 5 में से 5 चले जाएँ 0, 3 में से 3 चले जाएँ तो 0 और ऊपर से उतारा 3, तो बेटा 1 2 1 2 यहाँ लगाया हमने पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 30। तो रफ वर्क में भी करके मैंने दिखा दिया कि मैंने इसको प्लस या सब्ट्रैक्ट कैसे किया बेटा जी। कुछ बच्चे यहाँ भी अटक जाते हैं, उनको नहीं आता, तो मैं उनके लिए भी सॉल्व कर दिया रफ पेज में कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अब बेटा ये देखिए x किसके इक्वल है, ये x इक्वल है x एंड y के, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ x की वैल्यू किसके इक्वल है, x और y। x इक्वल है x एंड y इज इक्वल टू ये है हमारे पास 37
और ये बेटा 1/2 भी चल रहा है अभी तक, तो ओवर 30 और ये 1/2। अब हम ऐसा करेंगे बेटा जी, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को 30 से भी मल्टीप्लाई कर दें, ये होगा 37/2 और ये हो जाएगा 30/2। अब बेटा जी ये देखें 37 को डिवाइड किया 2 के साथ, 1 2 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो ये 1 बचा, ऊपर से उतारा हमने 7। अब बेटा देखें 2 8 ज़ा 16 होता है बेटा जी, 2 8 ज़ा 16 सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 7 1 में से 1 0, यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0, 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ 0, तो ये हमारे पास 18.5। हमने 37 को डिवाइड किया 2 पर, तो हमारे पास x y इज इक्वल टू बेटा जी हमारे पास आ चुका है ये 18.5। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ डिवाइड किया है, डिवाइड करने से तो आपको मैंने बता ही दिया, तो इसको डिवाइड किया था, हमारे पास क्या आंसर आया है ऊपर वाले का बेटा, तो ऊपर वाले का आंसर आया है 18.5। इसको डिवाइड तो ये सिंपल डिवाइड है, 2 2 ज़ा और 1 कैरी किया 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया 10, 5 10 ज़ा 30, तो ये बेटा इसका जो आंसर बना था 15 बन गया बेटा। तो बेटा जी ये देखें अब x 18.5 एंड y 15, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देखते हैं कि x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 18.5 एंड y किसके इक्वल है हमारे पास बेटा 15 के। तो ये देखें बेटा x की और y की वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास। अब नो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द क्रैमर रूल, हमने इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इन्वर्जन मेथड से हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल क्या होता है वो मैं आपको इसमें, वैसे से मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के 1 से लेकर 8 पार्ट थे वो मैंने सारे सॉल्व किए थे बाय इन्वर्जन मेथड से, बाय क्रैमर रूल से, और एवरीथिंग आपको मैंने समझाया था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो इस लेक्चर में भी वो सब कुछ सीख जाएंगे जो कि पिछले क्वेश्चंस में उन्होंने नहीं सीखा। चलें आए करते हैं हम। तो बेटा इस रफ को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रेज कर रहा हूँ, और यहाँ मैं ऐसा करता हूँ इस तरह की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। चलें तो ये लाइन ड्रा चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो था बाय इन्वर्जन मेथड। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x नेगेटिव y इज इक्वल टू 3.5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 33.5। सबसे पहले इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, नंबर 2। मेथड 2 क्या है हमारे पास, बाई, यहाँ मैंने लिखा है बाई इन्वर्जन मेथड, तो वहाँ मैं लिखूँगा बाई क्रैमर्स रूल। चलें बेटा जी सबसे पहले तो ये सेम a की वैल्यू, x की वैल्यू एंड b की वैल्यू सेम लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू निकाली थी, ये 1 नेगेटिव 1 1 1, और यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी बेटा जी x y, और यहाँ पर मैंने b की वैल्यू निकाली थी बेटा जी, b की वैल्यू निकाली थी 3.5 एंड 35.5। अब बेटा इसमें पहली चीज़ है कि वो हम फाइंड करते हैं a का डिटर्मिनेंट। हम a का डिटर्मिनेंट वैसे पहले भी फाइंड कर चुके हैं बेटा। यहाँ से लेकर देखिए बेटा इसको अगेन अपने क्वेश्चंस में ये देखें, ये हमने फाइंड किया हुआ है a का डिटर्मिनेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन यही प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें a का डिटर्मिनेंट पता है कि a का डिटर्मिनेंट क्या है 2, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि ये a का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 2। अब हम फाइंड करेंगे ax किस तरह फाइंड करते हैं बेटा, गौर कीजिएगा कि ax किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें ax फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। ax क्या होगा, ये a की वैल्यू a डिटर्मिनेंट है, a डिटर्मिनेंट में से ही ax फाइंड करेंगे और a डिटर्मिनेंट में से ही हम ay फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ax फाइंड करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट हम ऐसा करते हैं 1
एंड 1, इसको रिप्लेस कर देते हैं b की वैल्यू के साथ। b की वैल्यू क्या है 3.5, 33.5। अब ये 1 1 नहीं लिखूँगा, इसकी जगह लिखूँगा मैं 3.5 एंड 33.5, और ये सेम टू सेम -1 एंड 1। अब मैं इसका फाइंड करूँगा बच्चे, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं कि 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये वही बन जाएगा, सॉरी 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही 3.5 बना। नेगेटिव लगाने के बाद 33.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। तो चले बेटा, तो ये हमारे पास ax का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा बेटा ये 3.5 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। 33.5 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो वही 33.5। तो ये देखें ax का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ चुका है हमारे पास 33.5 में 3.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है, क्या रिज़ल्ट बनता है, जब हमने ऐड किया तो ये 337 बन गया था। तो मैंने पहले आपको बहुत तरीके से समझाया था कि ये हमारे पास 37 बन जाएगा। तो ये देखें बेटा, ओनली इनको ऐड किया, 3.5 को प्लस किया 33.5 में, तो ये 37 बन चुका है। अब हम फाइंड करेंगे बेटा जी ay। तो ये ay किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी एक नया है, तो आप इसको अच्छी तरह समझें। अब हम ऐसा करेंगे, इसी मैट्रिक्स में से हम फाइंड करेंगे ay। अब क्या करेंगे कि 1 एंड 1 इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अब हम रिप्लेस करेंगे -1 एंड 1 को रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू के साथ। क्या b की वैल्यू बेटा जी 3.5 एंड 33.5, ये है b की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे ay का डिटर्मिनेंट। 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई किया तो वही 33.5, नेगेटिव लगाने के बाद 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो वही 3.5। अब 33.5 में से 3.5 निकालेंगे बेटा जी, तो ये हमारे पास पहले मैंने बड़ी ही तरीके से समझाया था, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया था हमारे पास 30, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30। तो चलें, हमारे पास ये 30 आ चुका है। अब यहाँ पर एक समझने की बात है आपके लिए बेटा जी, तो ये देखें यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ लाइन। अब बेटा हम फाइंड करते हैं x एंड y। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसमें भी हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपने एक बात को गौर करना है कि यहाँ पर जो x होता है वो इक्वल होता है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये बात आपके याद करने के लिए यहाँ मैं लिख भी दूँ, इस चीज़ को आपने याद करना है। ये फार्मूला है ax, क्रैमर रूल में x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ इनके सेंटर में, और y बराबर होता है हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ओके बच्चे, अब ये देखिए बेटा x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, ax के डिटर्मिनेंट का आंसर है 37, तो ये आया हमारे पास 37 एंड a का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 2, तो ये आ गया 2। अब यहाँ साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं बेटा। ay का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास 30, तो यहाँ लिख लेंगे हम 30 ओवर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ चुका है बेटा जी 2, तो यह हम लिख लेंगे यहाँ पर 2। तो ये देखिए बेटा x इज इक्वल टू, अब हमने 37 को 2 पे डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.5। द हाफ ऑफ द 37 इज द 18.5 and y and the half of the 30 is 50। इट मीन दैट 30 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, इट मीन दैट कि मैंने 37 को डिवाइड किया 2 के साथ। तो ये देखें बेटा जी, इसमें x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 18.5, इसमें y की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा जी 15। अब चेक करते हैं क्या हमने इन्वर्जन मेथड से जो x एंड y की वैल्यू निकाली थी, क्या क्रैमर रूल से भी x एंड y की वैल्यू वही निकाली है। आए, ये है हमारे पास इन्वर्जन मेथड, x की वैल्यू 18.5, x की वैल्यू 18.5, y की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15। तो
तो चलो हम देख सकते हैं कि जब हमने इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्रैमर रूल से सॉल्व किया तो दोनों में एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आई, तो ये हमारे पास क्या था, उनके डायमेंशंस निकल चुकी हैं। तो बेटा जी, हाँ बेटा जी, तो एक और बात, ये क्वेश्चन जो था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो चलें यहाँ पर आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, चलें मैं इधर भी लिख देता हूँ सेंटीमीटर। तो चलें, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में थे तो क्वेश्चन आंसर भी जो है वो सेंटीमीटर में मैंने दे दिया है। आई होप कि इन क्वेश्चंस की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ आई होगी और मैंने भी बहुत कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर उसी वक्त देंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।